सत्य सनातन मंगल मूला, सत्य बोलेंगे तो हमेशा कल्याण करेगा। चाहे भले शुरू में लगे कि मामला बिगड़ गया, लेकिन सच बोला है आपने ना, तो पहले मामला बिगड़ा मिलेगा, लेकिन वो सच में सुधरा हुआ होता है। आप सत्य बोलना तो सीखिए। झूठ बोल करके धोखा दे सकते हैं, हृदय किसी का तोड़ सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, फिर दोबारा आप किसी के विश्वास पात्र नहीं हो सकते। लेकिन सत्य बोलेंगे, कितना भी बड़ा अपराध है, सत्य बोला है तो कभी न कभी विश्वास पात्र बनेंगे ही। अरे गलतियां तो होती ही हैं, गलती करना तो आदमी का स्वभाव है, गलती हो ही जाती है, लेकिन सत्य असत्य बोलना ये स्वभाव नहीं होता है। ये तो अपने इंटेंशन के ऊपर होता है। आदमी जब जैसा चाहे वैसा बोले, तो मधु के समान मीठा हो, विष के समान कड़वा हो, हमेशा सत्य कल्याणकारी होता है। लेकिन ध्यान रखें, सत्य बोलते समय मीठा और कड़वा का बोध न करें कि अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। अपितु क्या विचार करें? बहुहित हानि लाभ मन लेख। सोचें कि इससे कितने लोगों की हानि हो जाएगी। कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसे कई गुंडे दौड़ाते हुए आ रहे हैं और भागते भागते आपके घर में छुप गया। तो आपसे पूछा कि अरे एक आदमी को दौड़ते हुए देखा क्या तूने? तो क्या कहेंगे आप? सत्य बोलेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, हमारे घर में तो है। यहां आपका सत्य झूठा हो जाएगा, झूठे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति है, उसे बचाना था, उसे बचाना था, लेकिन आपने मरवा दिया। तो सत्यवतत कटु मीठ न देखे, अनुचित हानि लाभ मन लेकर, कि इस सत्य बोलने से कहीं बहुत सारे लोगों की हानि तो नहीं हो जाएगी। बहुहित हेरी वदय फुरबानी, जिससे बहुतों का हित हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। नहीं तो मौन रहे लखी बहुहित हानि, जिससे बहुतों का अहित होता है ना, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए, उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए। जो आजकल हमारे बनते लोग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, हो सकता है सत्य हो, लेकिन इससे हानि बहुतों की हो रही है, नुकसान बहुतों का हो रहा है, बहुतों की श्रद्धा टूटती है इससे। तो वो सत्य सत्य नहीं रहा, फिर वो सत्य सत्य नहीं रहा, वो झूठ से भी ज्यादा खराब हो गया। तो बुद्ध से तीसरी बार भी पूछ लिया, तो लो भैया तुम नहीं मानोगे तो सुनो। अरे तूने कुक्कुर की साधना की है, तो इस जन्म में तो तू मनुष्य था, मनुष्य होते हुए तूने कुत्ते की साधना की, कुत्ते की पात्रता प्राप्त की, तो अगला जन्म, अगली वैकेंसी जो खाली होगी ना, तो तू अगली वैकेंसी में कुत्ता ही बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए कहते हैं जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, वैसा फल मिलता है। तो आज कोई धनवान है तो बहुत पुण्यवान रहा होगा, बहुत दानी, बहुत धार्मिक रहा होगा, इसलिए आज वो धनवान है। और अगर इस जन्म में वो पुण्य और करता जा रहा है तो जान लेना अगला इंद्रासन ही उसके लिए है। कोई छोटा मोटा पद नहीं, इंद्रासन ही है, इंद्रलोक ही है, जिसे हम शक्र लोक कहते हैं। क्यों? जैसे विशाखा की कथा है ना, ससुर भात खा रहा है, भोजन कर रहा है, बहुत धनवान घर है, श्रेष्ठी है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, कितना धन है पता भी नहीं, इतना धन, अभूत धन, लेकिन ससुर भोजन कर रहा है, सोने की थाली में भोजन कर रहा है। सामने एक बनते जाते हैं, विशाखा खड़ी खड़ी पंखा झल रही है अपने ससुर को। पहले फैन नहीं था ना, पहले हाथ से लोग पंखे बनाते थे, आज भी बनाते हैं, कहीं कहीं बनाते हैं। तो ऐसे खड़ी होकर के पंखा जल रही थी। पहले राजा महाराजाओं को भी सेवक ऐसे पंखा झलते रहते थे, भैया ऐसा फैन नहीं था, तो 2 सेवक लगे रहते थे पंखा झलने के लिए। बहू
विशाखा खड़ी होकर के पंखा जल रही है और सामने से भंते गुजरते हैं और भंते को देख करके ऐसे मुंह करके खा रहे हैं। सामने से भंते गुजर रहे हैं, भंते को देख करके मुंह उधर कर लिया, उधर मुंह करके खाने लगा, पीठ भंते की तरफ कर दिया। अभी मुंह भंते की तरफ था, अभी पीठ भंते की तरफ कर दिया। अरे एक थोड़ा सा भोजन ही तो देना था। इतना धनवान जिसके धन की गणना नहीं, लेकिन थोड़ा सा भोजन, क्योंकि निंगंठ को मानता था, जैन धर्म को मानने वाला था। हाँ, ऐसे कभी कभी कोई बौद्ध धर्म का बहुत कट्टर होगा तो कोई जैनी आ जाएगा तो अरे नहीं देंगे। हाँ, अरे सब जगह हाँ, सच्चंग भड़े निकुजेय दज्जा पस्मिम पियाचितो एते ही ती ही ठाने ही गच्छे देवान संति के। बुद्ध कह रहे हैं कि सत्य बोलो, क्रोध मत करो किसी के ऊपर, और मांगने पर चाहे कोई भी मांगे। धम्पत की गाथा है, मेरी गाथा नहीं, भगवान बुद्ध की गाथा है, भगवान बुद्ध का वचन है कि सत्य बोलो, क्रोध मत करो, चाहे कोई भी मांगे। रहता है अगर है पास में तो थोड़ा ही दो, लेकिन दो, चाहे कोई भी मांगे। हाँ, बौद्ध मांग रहा है, जैन मांग रहा है, कबीर पंथी रैदासी मांग रहा है, इससे मतलब नहीं, थोड़ा रहते हुए भी दें। एते ही ती ही थाने ही गच्छे देवान संत के। जो ये तीन बातों का पालन करता है ना, बुद्ध कह रहे हैं कि गच्छे देवान संत के, वो तो देवताओं के पास जाता है, देवता होता है, देवता। बोलिए भगवान बुद्ध की। बैटरी लगता है लो हो गई है, चार्जिंग खत्म हो गई क्या? भूख लगी है? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा गला खराब है ना, इसलिए। हाँ, ससुर भोजन कर रहा है, अभूत धन का स्वामी है, और भंते को देख करके, भिक्षु को देख करके पीठ उनकी तरफ कर लेता है। और विशाखा बुद्ध के प्रति श्रद्धालु, भंते लोगों के प्रति श्रद्धालु, इसलिए भंते से कहती है, आई बात नहीं करिए, थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। हाँ, बात करते करते इतनी उम्र चली आई, अब थोड़ा सुन लीजिए ना। सुनेंगे? नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा तो बंद कर दूं? बोलिए भगवान बुद्ध की। सुजाता देखती है, विशाखा देखती है कि मेरे ससुर ने पीठ कर लिया बंते की तरफ, तो हाथ जोड़ करके कहती है, आतिच्छ बनते मह्यं सासुरो पुराणं खादति। अरे बनते जाइए, दूसरा द्वार देखिए, मेरा ससुर तो बासी खा रहा है, बासी। हाँ, तुरंत गुस्सा हुआ और झनक करके थाली फेंक दिया। अरे इतना उसमें से चावल देना था, दान नहीं किया, लेकिन गुस्से में आया तो पूरा भोजन ही फेंक दिया। देखो आदमी ऐसा। हाँ, दान करने का अवसर आता है तो दान नहीं करता है। हाँ, मुफ्त में धर्म सुन करके पुण्य अर्जन करना है तो नहीं करता है, लेकिन पैसे दे दे करके पाप खरीदता है। रात को चढ़ाया और हाँ, आदमी की गति क्या। देना था, पुण्य करना था, इतना सा दे देता तो पुण्य हो जाता, लेकिन गुस्से में आकर के पूरी थाली फेंक दिया, उसका क्या। हाँ, तो गुस्से में आकर के सोने की थाली फेंक दिया। कहता है तू कलंकिनी, कहती है कि मैं बासी खा रहा हूं। अरे अभी तो ताजा ताजा बन करके आया है और तू कहती है कि मैं बासी खाता हूं। कथा लंबी है, कहने का तात्पर्य बाद में फैसला होता है क्या। सुजाता विशाखा समझाती है कि पिताजी, आपको ये जो धन दौलत शोहरत मिली है ना, जो ये अभूत धन मिला है ना, ये सब पिछले जन्मों का पुण्य है। पिछले जन्मों में आपने पुण्य किया, इस जन्म में आप नगर श्रेष्ठी हुए, जो आपके पास इतनी अभूत संपत्ति है, लेकिन इस जन्म में आप पुण्य नहीं कर रहे,
तो पहले का पका पकाया भोजन आज आप खा रहे हैं, आज कुछ पुण्य नहीं कर रहे हैं, पका नहीं रहे हैं, तो बासी ही हुआ ना, बासी ही हुआ ना। इसलिए बासी आपको मिला है तो उसको हमेशा ताजा करते जाएं। हाँ, सीखें, कुछ बड़े लोगों से सीखें कि ताजा कैसे किया जाता है। हाँ, सीखें कि ताजा कैसे किया जाता है। तो अगर आपका भैया, बहुत सारे लोगों के दर्शन है, कुछ कहेंगे भैया हम इस जाति में पैदा हुए, उस जाति में पैदा हुए, लंबी कथा है, लंबी बात है, आगे समझाऊंगा। बस इतना समझें कि कर्म वहां पे है, कर्म के कारण ही सब है। कम्मुना सतो कम्मुना गति, कम्मे सत्य विभजति यदिदं हीन पणितया। स्वयं बुद्ध कर रहे हैं कि कर्म के कारण ही व्यक्ति ऊंचा होता है, नीचा होता है। ये बुद्ध के वचन है, मेरे वचन नहीं है। अब देखिए, बात बड़ी लंबी चली गई। सुमेध तपस्वी जो परम पुण्यवान है, तपस्वी हैं, बहुत सारा धन दौलत छोड़ करके आए हैं, 7 पीढ़ियों का धन दान करके तपस्वी बने थे। हाँ, 7 पीढ़ियों का धन दान करके सुमेध तपस्वी हिमालय पे तप करने गए थे। इसलिए सत्ताह भंतरे पंच अभिज्ञा 8 विधम पिच। तो व्यक्ति के पास जितना बड़ा त्याग करता है ना, उतनी ही जल्दी उसका फल भी मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जीवन भर विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता जाता। कोई कोई है एक शिविर किया, उतने में ही उतनी आनंद में भरा है कि कहना क्या। तो जिसने 40 शिविर किया उसको उतना लाभ नहीं जिसने पहला शिविर कर लिया। ऐसा क्यों? भगवान के समय में किसी का बाल बन रहा है, बनते होने के लिए बाल बनते बनते अरहत हो जा रहा है। यहाँ सारा जीवन मुड़ मुड़ा करके बैठा हुआ है तो भी अरहत नहीं हो, एक कायदे का बनते नहीं हो पाया। हाँ, चांगला बनते पण नहीं झाला। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। क्योंकि पुण्य नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं। सुमेध तपस्वी बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं, इसलिए थोड़े ही समय में उसका फल भी मिल गया। तपस्या ने रंग लाया और 8 समापत्ति वाले, 5 अभिज्ञा वाले हो गए। और जब सुनते हैं कि बुद्ध आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा ना, जब कोई पुण्यवान व्यक्ति होता है, कोई श्रद्धालु व्यक्ति होता है, तो चाहता है कि मैं अब क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या करूं। देखिए, 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त व्यक्ति अरहत के जैसा ही होता है। इच्छे च अहम जे हंत्वानंतरणे भवे संघर्ष नवको हुत्वा भविष्यं पुरं वरं। इतना बल होता है। अगर वो चाहे तो इसी लोक में समस्त आवरणों को त्याग करके, समस्त क्लेशों को त्याग करके अरहत हो सकता है। 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति वाला व्यक्ति अगर चाहे तो इसी जन्म में अरहत हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। इतनी क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि अरे बुद्ध आ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो थोड़ा सा रास्ता मुझे भी दे दो, मैं भी रास्ता बनाता हूं। हाँ? तो सभी लोगों ने उनको कहा ठीक है, अगर आप रास्ता बनाना चाह रहे हैं तो ये इतना सा रास्ता टूटा हुआ है, बाकी सब बन गया, इसे आप बना दें। कहते हैं ठीक है, कहते हैं ठीक है, और फावड़ा थमा देते हैं सभी लोग। सुमेध तपस्वी फावड़ा लेकर के रास्ता बनाने लगते। इतना बड़ा तपस्वी आज भगवान बुद्ध के आगमन में रास्ता बनाने जा रहा। मन में सोच रहे कि अगर मैं चाहूं तो अपने रिद्धि बल से, योग बल से यूं करूं और रास्ता बन जाएगा। हाँ? अगर मैं चाहूं अपने योग बल से यूं चुटकी में रास्ता बना सकता हूं।
लेकिन फिर सोचते हैं कि जिनके लिए मैं रास्ता बनाऊंगा, क्या वो मुझसे कम योग बल वाले हैं क्या? हाँ? अरे वो तो चलते हैं तो अपने आप रास्ता बनता जाता है बिना कुछ किए। वो तो मुझसे कई सौ कई करोड़ गुना ज्यादा योग से संपन्न है, रिद्धि बल से संपन्न है। उनके लिए मैं जो है योग बल से, रिद्धि बल से रास्ता बनाऊंगा, ये तुच्छता नहीं है। अरे सूरज को दीपक दिखाने जैसा नहीं होगा। रास्ता किसके लिए बनाना? बुद्ध के लिए, वो भी रिद्धि बल से। इसलिए आचार्य शंकर भी बुद्ध के बारे में कहते हैं कि योगी नाम चक्रवर्ती सबुद्ध तथागत। वो तथागत, वो बुद्ध योगियों में चक्रवर्ती हैं। जैसे राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। वैसे ही बुद्ध योगियों में सबसे बड़े योगी हैं, चक्रवर्ती की तरह से। कौन? योगी नाम चक्रवर्ती। तो उन भगवान के लिए मैं योग से रास्ता बनाऊंगा। हाँ, इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। हाँ, तेरंधन जसा धीरा याचित्वान पदेशकं लभित्वा विसमंथानं समंकातं समारभि। इसलिए फावड़ा हाथ में लेते हैं कि ना जादू से बनाना है, ना शक्ति से बनाना है, अब तो मुझे अपने हाथ से श्रम करके ही बनाना है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति तप करके आया हो, सप्ताह भर एक ही जगह बैठा हो, उसका शरीर तो पहले ही अकड़ जाएगा। दूसरी बात, वो ऐसे घर से थे, ऐसे धनवान घर से जहां कभी फावड़ा उन्हें छूने की नौबत नहीं आई। सहस्र बैलों की खेती थी, 1000 बैलों की खेती उस समय। हाँ, तो सोचिए, राजा थे, राजा पुत्र ऐसे समझिए। तो राजा कभी फावड़ा पकड़ता है क्या? राजा का पुत्र फावड़ा पकड़ता है क्या? तो सुकुमार। लेकिन फिर भी बुद्ध के लिए रास्ता तो बनाना ही है। हाँ, क्योंकि बुद्ध के लिए मेरा जीवन भी कम है, इसलिए फावड़ा पकड़ लेते हैं और रास्ता बनाने लगते हैं। रास्ता बनाने लगते हैं। उधर भगवान बुद्ध अपने 100,000 भिक्षुओं के साथ आते हैं। कभी 100,000 भिक्षुओं का संघ देखा है आपने? देखा है? सोचिए ना, जब 100,000 भिक्षु कहीं एकत्र हो जाएं तो वो छटा कैसी होगी, देखना हो तो थाईलैंड जाया करिए। जब धम्मकाया में प्रवज्ञा होती है वर्ष में एक बार, 100,000 क्या लाखों लाखों लोग बनते एक साथ। हाँ, एक साथ बनते हैं, इतने भिक्षुओं का संघ होता है। तो भिक्षु सत सहस्य ही चतु ही विमले ही तंग। तो 100,000 भिक्षु हैं, उनमें भी 4 प्रकार से विमल भिक्षु हैं। 4 प्रकार से विमल क्यों कहा? चतु ही विमले तंग। 4 प्रकार से पावन हैं, पवित्र हैं, निष्कलंक हैं। क्यों कहा? चार प्रकार से निष्कलंक है। तो 4 प्रकार के निष्कलंक भिक्षु किसको कहते हैं? तो जिसने श्रोतापन फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने सक्यदागामी फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने अनागामी फल को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। जिसने अरहत्व को प्राप्त कर लिया वो निष्कलंक हो गया। तो उनके संघ में श्रोतापन्न भिक्षु भी हैं, सकृदागामी भिक्षु भी हैं, अनागामी भिक्षु हैं और अरहत भिक्षु हैं। इसलिए कहा कि चतु ही विमले तंग निमंतयिम दानेन मया लोके नायकम। आज वो लोक के नायक भगवान बुद्ध अपने 4 प्रकार के विमल भिक्षुओं को साथ में लेकर के आ रहे हैं।
साथ में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये तो रास्ता बना रहे हैं, भगवान बुद्ध चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, नजदीक ही पहुंच गए। और जितना जितना वो नजदीक आते जाते हैं उतनी उतनी इनकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। अरे भगवान तो आ गए, तो शिव भगवान आ गए, तो शिव भगवान तो आ गए, भगवान तो आ गए। हाँ, जैसे घर में जब बारात आने लगती है, तैयारियां ना हुई हो तो मन घबराने नहीं लगता है। अरे बारात तो आ गई, बारात तो आ गई, अब क्या करना है, जल्दी 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 जल्दी, जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो छोड़ दिया, होता है ना। अब यहाँ तो भगवान आ रहे हैं, यहाँ तो भगवान आ रहे हैं। आगतोषि भगवान, भगवान तो आ चुके हैं, आ गए हैं। अरे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आगतवान आते जा रहे हैं। नजदीक, जितना जितना नजदीक आ रहे हैं उतना उतना ये घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि रास्ता तो बना ही नहीं, इतना रास्ता बचा रह गया। क्यों? क्योंकि सुकुमार हैं, फावड़ा चला तो रहे हैं लेकिन उतना तेज नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, जैसे जो बैठ करके कुर्सी में फाइल वाला वर्क करता हो, उसको फावड़ा पकड़ा दिया जाए, कितना खेत जोतेगा, गोड़ेगा, थोड़ा सा ही ना। और जो किसान हर दिन खोदता रहता है वो तो मिनट भी नहीं लगेगा, न जाने कितने स्क्वायर फीट खोद देगा। हाँ, भगवान आ गए। अब सोचते हैं कि भगवान तो आ गए, अगर भगवान इसमें से चल करके जाएंगे तो इनके पैरों में कीचड़ लग जाएंगे, तो मेरा तो नाश समझो, मेरा तो नाश हुआ समझो। देखो, इतना बड़ा व्यक्ति, हाँ, साधना की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त व्यक्ति भी ऐसा सोच रहा है कि अगर भगवान बुद्ध का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके श्रावकों का पांव कीचड़ में पड़ गया, उनके पैरों में कीचड़ लग गया, तो जान लीजिए कि मेरे लिए अपराध हो जाएगा, मेरे लिए अपराध हो जाएगा, दोष लग जाएगा, जीवन कलंकित हो जाएगा कि अरे क्या सुमेध, तू रास्ता नहीं ठीक करता। हाँ, तो मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान जैसे ही नजदीक आ जाते हैं, भगवान की तरफ मुंह करके मुंह के बल ही लेट जाते हैं, लेट जाते हैं। और जब लेट जाते हैं तो अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, भगवान आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, मेरे सुख के लिए होगा। भगवान अगर मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरे सुख के लिए होगा। आजकल बहुत सारे भंते लोगों में भी थोड़ी कुरीतियां आ गई हैं। कंबोडिया में ऐसे लोग लेट जाते हैं, थेरवाद के भंते लोग, उनके ऊपर ऐसे ऐसे चलते हुए जाते हैं और कहते हैं मंगल होता है। अब कुछ तो डंडा लिए रहते हैं, टन 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 मारते हैं, कहते हैं इससे मंगल होता है। थाईलैंड में कहीं कहीं कुछ कुछ प्रभाव हो रहा है। हाँ, जैसे कितने भी बड़े भंडारण में आलू रख दिया जाए तो कहीं कहीं आलू सड़ने लगता है। अब भंडारण का दोष नहीं है, एक आध तो कुछ है ही गड़बड़, सड़ेगा ही, कहीं से पहले ही छेद हो गया होगा इसलिए वो सड़ रहा है, भंडारण का दोष नहीं है। हाँ, दोष किसका है? उस आलू का है, उसमें कहीं न कहीं छेद रहा होगा या कीड़ा लग गया होगा, पहले से ही लगा रहा होगा, कुछ न कुछ तो कटा पिटा रहा होगा, इसलिए वो सड़ना शुरू कर दिया। दोष भगवान की शिक्षा का नहीं है कि भगवान बुद्ध का धर्म गड़बड़ है, दोष तो उस व्यक्ति का है, उसमें पहले से ही छेद है, पहले से ही कलंक है, इसलिए सड़ने लगता है। हाँ, सड़ने लगता है। अब भगवान बुद्ध आएंगे, मेरे ऊपर चल करके जाएंगे। अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा, सुख के लिए होगा। लेकिन भगवान बुद्ध जैसे ही जातहि ताहि तितय अवलोकी, अरु आए समीप रहे पद रोकी। जातहि ताहि तितय अवलोकी,
आए समीप रहे पदरों की। अरे देख लिया कि ये लेट गए हैं, दूर से ही देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब पास ही आ रहे हैं तो सामने क्या हो रहा है दिखेगा नहीं। देख रहे हैं कि अभी तो फावड़ा चला रहे थे, अब आप फावड़ा फेंक करके लेट गए हैं। और भगवान भी पास आते हैं, आए समीप रहे पदरों की, वहीं रुक गए, पांव को रोक लिया। भगवान कारुणिक होते हैं, भगवान किसी के ऊपर चलते नहीं हैं, किसी को कुचल करके मंगल नहीं करते हैं। अरे भगवान में इतनी क्षमता है ना। संदर्शने नेवहि तथागता नाम प्रभापदेशेन शरीर लग्ने। उन तथागत का अगर दर्शन भी मात्र हो जाए ना, उनकी प्रभा से सारा जीवन सुधर जाता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कुचलने की नौबत नहीं आती, भगवान कभी किसी को कुचलते नहीं हैं। संदर्शने ने वही तथागता नाम प्रभापदेशेन शरीर लगने। भगवान आकर के रुक जाते हैं और फिर उन्हीं से पूछने लगते हैं कि अरे क्यों लेटे हो, क्यों लेटे हो। तो भगवान भगवता जानता पश्यता पूछती। आप जब भी त्रिपिटक पढ़ेंगे तो भगवान जानते हैं सब कुछ, देखते हैं सब कुछ, फिर भी पूछते हैं। जैसे जज के पास तमाम सबूत और गवाह को मद्देनजर रख लिया, फिर भी पूछता है, भैया आप कुछ कहेंगे अपनी सफाई में। अरे जब भगवान अवसर देते हैं तो जज क्यों नहीं देगा। तो आए समीप रहे पदरों की। भगवान पूछते हैं, रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों लेटे हो, क्या इच्छा लेकर के लेटे हो, क्या कामना लेकर के लेटे हो। तो भगवान जब ऐसा पूछते हैं तो सुमेध सोचते हैं कि भगवान मुझसे मेरा मनोरथ पूछ रहे हैं। अरे जिनकी मैं कामना करता था कि बुद्ध का कितना तेज है, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हो गया। बुद्ध का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो बुद्धम अनंत तेजसम, अहो अहो सागर मेरो गुलमम, 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 अहो अहो महाकारुणिक तथागत, अहो महाकारुणिक तथागत, औदुम्बरम पुष्पमेवाति, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम, औदुम्बरम पुष्पमेवाति दुर्लभम। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। अहो अहो बुद्ध मनंत तेजसम। अरे कितना तेज है भगवान बुद्ध में। अहो 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 सागर में रुगुलमम। एक समस्त सागर भी मिल जाए तो भी इतना तेज पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसे बुद्धों का दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि जैसे उदुम्बर देखा है, उदुम्बर का फूल देखा कभी? औदुम्बरम पुष्पमिवाति दुर्लभम।
कभी उदुम्बर का पुष्प देखा? गूलर हो, गूलर। गूलर जानते हैं? गूलर। अब 2 नाम तो कह दिया, तीसरा नहीं जानता। मराठी मध्ये काय म्हणते त्याला मला माहित नाही। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो उदुम्बर होता है छोटा छोटा फल, उसका पुष्प दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसका पुष्प उसके भीतर ही होता है। हम लोग जब छोटे थे तो दादी हमारी कहती थी, पहले के बूढ़े बुजुर्ग भी यही से कहते थे, अरे गूलर का फूल रात को 12 बजे खिलता है, बड़ा सा, छाते से भी बड़ा होता है, और जो देख लेता है मर जाता है। हाँ? जो देख लेता है स्वर्ग चला जाता है, मर जाता है नहीं, स्वर्ग चला जाता है। हाँ? स्वर्ग चला जाता है। हर कोई आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। जिंदे पे चाहे भले न स्वर्ग जाए, मरने के बाद लोग स्वर्गवासी बना ही देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। चाहे भले कितने बड़े नरक में पड़ा हो, स्वर्गवासी स्वर्ग में पहुंचा देते हैं ये। तो जैसे उदुम्बर का पुष्प देखना दुर्लभ है, ऐसे ही बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। हाँ? बुद्धों का दर्शन होना दुर्लभ है। मैं भी चाहता हूं कि बुद्ध बनूं। नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि। देखिए, नित्यं च हाँ क्या कहते हैं? नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि। आप कभी चाहते हैं कि बुद्ध का दर्शन होवे? जब चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? हाँ? चाहेंगे नहीं तो होगा कैसे? नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि। नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्। अगर आप चाहेंगे कि जिनका दर्शन हो, तभी न दर्शन होगा। हाँ? नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि, नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि। नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्, नित्यं च शोचामि जिनस्य दर्शनम्। नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। कभी करते हैं प्रणिधि? हाँ? कभी अधिष्ठान लेते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हो? पूजा तो रोज करते हैं। हाँ? कभी किया? नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि, नित्यं च नित्यं प्रणिधिं करोमि। सत्यं च पूजा च दर्शनार्थं, सम्बुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। सम्बुद्ध पूजा च दर्शनार्थं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ? तो कभी जब कामना अरे जब कभी सोचा ही नहीं कि डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं न बनेंगे। कभी सोचा ही नहीं कि सारनाथ का दर्शन हो तो होगा, चाहे भले सारनाथ पड़ा रहे जहां है। आपने सोचा नहीं तो सारनाथ का भी दर्शन नहीं होने वाला है। और जिनका तो दर्शन इतना दुर्लभ है, जिसके लिए कितने अभिनिहार करने पड़ते हैं, और अगर अभिनिहार नहीं किया तो दर्शन होते नहीं है। इसलिए नित्यं च नित्यं जीनं स्मरामि।
हर दिन मैं उन जिन का, भगवान का स्मरण करता हूं, उन्हें याद करता हूं। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, हर दिन मैं प्रार्थना करता हूं कि उनका दर्शन होवे, सोचता हूं कि भगवान का मुझे दर्शन होवे। नित्यम च नित्यम प्रणिधिम करोमि, और हर दिन प्रार्थना करता हूं, अधिष्ठान लेता हूं, कामना करता हूं कि उनका दर्शन हो जाए। और हर दिन इसलिए पूजा करता हूं, संबुद्ध पूजा च दर्शनार्थम। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध अगर मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो उनकी पूजा कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं साक्षात। क्योंकि बुद्ध के दर्शन का जो पुण्य है वो किसी और के दर्शन का पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध के दर्शन के लिए इतने बड़े तपस्वी लालायित हैं कि इतना बड़ा तेज है भगवान का। जिनका उत्पन्न होना उदुम्बर पुष्प की भांति दुर्लभ है, उनका मैं हर दिन स्मरण करता हूं, उन्हें हर दिन याद करता हूं, उनके लिए हर दिन प्रार्थना करता हूं कि वो भगवान आ जाए, दर्शन दे दे तो उनकी पूजा कर सकूं। ऐसे हैं सुमेर। बोलिए भगवान बुद्ध की। आप बोल नहीं रहे, हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अरे बुद्ध का, अच्छा मैं बार बार करुणा क्यों करा रहा हूं? बोलिए भगवान बुद्ध की। बहुत सुंदर, देखिए वो ज्यादा चार्ज हो गए। बहुत सुंदर। बार बार बुद्ध नाम स्मरण मुख शुद्धि में वच। आपके मुख की शुद्धि बुद्ध के नाम का स्मरण से ही होगा। पेप्सोडेंट करने से नहीं होगा, कोलगेट करने से नहीं होगा, वीको करने से नहीं होगा, सेंसोडिन करने से नहीं होगा। नहीं तो बताइए ना, कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो वीको, क्या कहते हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हाँ, क्लोजअप, सेंसोडीन के बिना आया है। लेकिन इन्हीं लोगों में बैठे हुए लोगों का मुख, बहुतों का भी कभी गाली बक देते होंगे, कभी उल्टा पुल्टा बोल देते होंगे, कभी गुस्सा कर देते होंगे, कभी ऊंचा बोल देते हैं, कभी नीचा बोल देते हैं, कभी बढ़ा के बोल देते हैं, कभी घटा के बोल देते हैं। इससे मुख की शुद्धि नहीं होती, उससे दांत साफ होता है, वाणी साफ नहीं होती। वाणी को साफ करना है, शुद्ध करना है, पावन करना है, तो कौन सा टूथपेस्ट करेंगे बताइए? हाँ, तो बुद्ध का नाम लेना पड़ेगा, और बुद्ध का नाम ही तो सहारा बनेगा। कबीरदास भी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में कौन आपका सहारा बनेगा? कौन आपका सहारा बनेगा? हाँ, जब आप चलते हैं, चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं, तो कोई सहारा बनता है, आता है आपको उठा के और आगे लेकर के जाता, पीछे नहीं लाता, है ना। अब मर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध का नाम लिए तो मरने से वापस आ जाएंगे, ना ना ना। सहारा देगा और ऊपर लेकर के जाएगा। नरक में जाने वाले होंगे तो कहां लेकर के जाएगा? सुगति में लेकर के जाएगा। हाँ, तो अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में आपका सहारा नाम ही है, इसलिए बुद्ध का नाम लोग जपते हैं। जितने भी बौद्ध देश हैं वो नाम जपते हैं। कैसे नाम जपते हैं? नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय। जप लीजिए, मुख की शुद्धि हो जाए। नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बोलो नमो बुद्धाय, नमो
बुद्धाय बोलो नमो बुद्धाय। जोर से नमो बुद्धाय बोलो नमो बुद्धाय। 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 तेज गाइए जरा। नमो बुद्धाय बोलो नमो। आप अपना जोर से नहीं बोल रहे, हमको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, नमो बुद्धाय बोलो नमो बुद्धाय। इधर शांत है सब लोग। ये लोग धीरे बोलते हैं। ये लोग शुद्धि नहीं चाहते हैं। देख लीजिए, ये जीत जाएंगे। हाँ, अगर मुख की शुद्धि चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम जपिए। हाँ, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब वाणी को साफ करना है तो बुद्ध के नाम का स्मरण करना पड़ेगा। थोड़ी देर आओ, आधे घंटे बैठ जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। देखो हम तो वैसे बैठे हैं ना, हमारा कुछ हिला है। आप तो आराम से सोफे पे बैठे हैं, इसलिए हमने विजय जी से कहा था कि थोड़ा हम तप कर रहे हैं तो हमारा तप आपको भी प्राप्त हो। सामने गद्दा लगवाइए ताकि ये कथा भी सुने, तप भी होवे। अरे भगवान तो 6 वर्षों तक बैठे तप किए, आप 3 दिन 3-3 घंटा नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं बैठ सकते तो बताइए बुद्धत्व तो कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना। हाँ, सोचने से नहीं होगा। हाँ, तो जिनका दर्शन इतना दुर्लभ था, आज उन भगवान का मुझे दर्शन हुआ, मैं तो इतने से ही आह्लादित हूं। हे भगवान, मैं धन्य हूं कि आपका दर्शन मुझे हुआ। तो भगवान पूछ ही रहे हैं कि इच्छा क्या है, क्या कामना है, क्यों लेटे हो, क्यों ये चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाएं? हाँ? क्यों चाहते हो कि भगवान तुम्हारे ऊपर से चल करके जाएं? और वो कौन सा हित है जो तुम चाहते हो कि अगर भगवान मेरे ऊपर से अकमित्वा में गच्छति हिताय में भविष्यति, मेरे ऊपर से मुझे कुचलते हुए मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो मेरे हित के लिए होगा। वो कौन सा हित चाहते हो?
भगवता जानता पश्यता पुच्छति। भगवान जानते हुए देखते हुए भी पूछते हैं